सबसे पहले कोई भी साधन करने से पहले हमको अपना आसन जीत लेना चाहिए। आसन जीते, श्वासों को जीते, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो और अपने संग को जीते। भेष तो कोई भी धारण कर लेगा, लेकिन बाबा जी जिस दिन बन गए तो 14 पीढ़ियां तर जाएंगी उसी समय। शरीर को सुख दोगे तो आत्मा को सुख नहीं मिलेगा, और आत्मा को सुख दोगे तो शरीर को कष्ट उठाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। राजा परीक्षित जब सुखदेव जी की शरण में गए तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि स्वरूप साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मनुष्य मरेगा वो क्या करे। ये प्रसंग 2 मिनट ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, वर्याने सुते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः। हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने जन कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अद्भुत प्रश्न है। यह पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। ये संसार निद्रायाम हियते नक्तम विवायेन च भावया दिवाचार्थ है राजन कुटुंब भरणेन वा। ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, निष्क्रिय हो चुका है। 2 काम दिन में करता है, 2 काम रात में करता है। 2 काम दिन के कमाना और खाना, इसी में पूरा दिन निकाल देता है, कमाने में और खाने में। और 2 कार्य रात्रि के, सोने में और संतान उत्पन्न करने में रात निकाल देता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा जीवन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। हे राजन, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। हे महाराज, प्रारंभ करिए। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ किया। जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले कोई भी साधन करने से पहले हमको अपना आसन जीत लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे आसन क्या है। हमें ऐसे आसन को निश्चित करना चाहिए जिस पे एक बार बैठने के बाद हमें आसन चेंज न करना पड़े। आसन माने वो नीचे जो बिछाते हैं वो नहीं, जिस मुद्रा में हम बैठे हैं ये आसन सबसे शुभ है। सुखासन, जो जिसमें अभी हम लोग बैठे हैं, ये सबसे सुंदर है। लेकिन आप देखेंगे माताएं बहन या भाई कोई थोड़ी एजेड हो जाते हैं तो कभी पैर इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, मतलब आसन कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले आसन जीत लो। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, अब चाहे जो हो जाए। शरीर को सुख दोगे तो आत्मा को सुख नहीं मिलेगा, और आत्मा को सुख दोगे तो शरीर को कष्ट उठाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अपने आसन को जीतो। उसके बाद में अपनी श्वासों पे कंट्रोल करो। देखो, श्वास फिक्स है, कितनी आनी है तुम्हारे जीवन में। अब उन्हें जल्दी गंवा दोगे तो जल्दी विदा हो जाओगे, और आराम से बिताओगे तो थोड़ा लॉन्ग टाइम भजन करने का अवसर मिलेगा। श्वास जल्दी 3-4 कार्यों में बहुत जल्दी जाती है, इसीलिए उन पे संयम रखना चाहिए मनुष्य को। जैसे जब तुम दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांसें आएंगी, स्त्री प्रसंग में सांसें जल्दी खत्म होंगी, और सोने में भी श्वासें, तो सोना भी कम चाहिए। जब तुम जीवित रहोगे, मतलब बैठे रहोगे, निद्रा छोड़ के बैठोगे तो श्वासों को कंट्रोल में कर सकते हो आप। आराम आराम से लो, ऐसे थोड़ी लेंगे, आराम से एक श्वास को लंबी कर दो। योगी जन अपनी श्वासों को लंबी खींचते हैं। ये कहते अब श्वास गिनी हुई है,
100 रुपए तुम्हारे पास हैं, जिस दिन 100 रुपए खत्म उस दिन तुम्हारी जेब खाली। तो तुम भी श्वास की कुछ रकम लेके आए हो, जिस दिन खत्म हो जाएंगी जल्दी खत्म कर लो, जल्दी खत्म। और उतनी देर से खत्म करोगे तो देर से खत्म होना। तो श्वास पे भी कंट्रोल करें। आसन जीतें, श्वासों को जीतें और अपने संग को जीतें। बुरे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। हम कहते तुम शराबी का संग करो और कभी जीवन भर शराब मत पियो, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें शराब पीने का कलंक लगेगा। तुम कभी नहीं पियोगे तो भी कह देंगे कि अरे पीता होगा। संग का दोष। जुआरी का संग करो, एक भी दिन मत खेलो, लेकिन कहेंगे अरे कौन जाने, लगेगा कलंक। और किसी साधु का संग करो तो हम जैसों का संग जो लोग करते हैं, कथा सत्संग में आके जो सत्संग करते हैं, घर वाले तुम्हें एक ही बात कहते हैं, अरे न बाबाजियों के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबाजी बना देंगे। हाँ या ना, जोर से बोलो। तुम्हें बाबाजी बना देंगे। अब बाबाजी बनना आसान है? आसान है? भेष तो कोई भी धारण कर लेगा, लेकिन बाबाजी जिस दिन बन गए तो 14 पीढ़ियां तर जाएंगी उसी समय, उसी समय 14 पीढ़ी। हाँ धीरे बजाओ, तुम कौन से बाबाजी बन रहे हो? तुम तो बजा, ताली तो बजाओ, आलसी कहीं के। तो जित संगो, अगर अच्छा संग न मिले तो अकेले रहो, या तो अच्छे लोगों के संग रहो, और अगर अच्छा संग न मिले तो अकेले रहो। बाचाल लोगों के संग में मत रहो, लड़ने भिड़ने वाले शराबी जुआरियों के संग में मत रहो, व्यभिचारियों के संग में मत रहो। या तो अच्छा हो या फिर अकेले रहो। जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। कथा सुनने में मन कब लगेगा? जब तुम्हारी इंद्री कंट्रोल में होंगी। अब बैठे तो यहाँ और सोच रहे हो घर में फलानो आएगा, रोजन को ऐसा ना हो, चलो जाए पीछे थे, आज हमारा जल्दी कथा पूरी कर दें तो समय पे पहुंच जाएंगे। हो यहाँ पर यहाँ नहीं हो। मन तुम्हारा अलग है, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं। बैठे हो इधर, देख रहे हो उधर, बैठे हो इधर, सुन रहे हो फोन, हेलो, इंद्री कंट्रोल में नहीं है। तो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके कथा सुनो। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। हम नहीं कह रहे हैं, कहीं हमें दोष दे दो, कल को छोरा हमें सिकारो है। हाथ जोड़ू में ना सिकारो, में तो सीखवे आए हो यहाँ। आप सब मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं सब, मैं तो सीखवे आया हूं। सुखदेव जी सिखा रहे हैं हम सबको। हम यहां से जो भी कह रहे हैं वो सुखदेव जी का कथन है, हमारा नहीं।